Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's time for subject EVS in class 3rd. I won't teach you in this period lesson number 5 in EVS book, and the name of the lesson is plants are friends. पेड़ पौधे हमारी दोस्त हैं. As we has covered in the last class, complete lesson number 4. Now it's time for lesson number 5. So listen my words very carefully. So let's start. Now it's time for reading this lesson. Plants give us food. They give us wood. Plants are our friend. They are always good. A very large tree or a tiny herb always remains eager and ready to serve. Leaves are beautiful, small or large, but green. They make our air fresh and clean. Flowers are colorful, white, yellow, pink or red. They make us happy. They make us glad. So class, this is poem of plants. ये poem दे रखी है आपको plants की. प्लांट्स हमें फूड देते हैं, प्लांट्स हमें लकड़ी देते हैं. ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. और बड़े बड़े जो लार्ज ट्री होते हैं और छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब कहलाते हैं. ये हमेशा हमें उत्सुक रहते हैं हमें खाना देने के लिए. लीव्स बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं और छोटी छोटी ग्रीन कलर की होती हैं. ये हमारे एनवायरनमेंट को ताज़ा और क्लीन रखती हैं. ठीक है. इन प्लांट्स हमें फ्लावर देते हैं. कौन से कलर के? बहुत सारे कलर के, जैसे कि वाइट, येलो, पिंक और रेड फ्लावर्स. ये फ्लावर्स कलरफुल होते हैं जो कि हमें प्लांट्स देते हैं. प्लांट्स हमें रंग बिरंगे फूल देते हैं. दे मेक हैप्पी. इससे हम खुश रहते हैं और हमें ये खुश रखते हैं. सो क्लास, दिस इज पोएम ऑफ प्लांट्स. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस टाइम. सो लिसन माय वर्ड्स वेरी केयरफुली एंड रीड विथ मी. We see many different types of plants around us. Banyan, peepal, neem, acacia, babul, rose, jasmine, holly, basil, tulsi are very common plants of our area. हमने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे अपने चारों तरफ. हमने बहुत सारे प्लांट कौन कौन से देखे हैं? बरगद का पेड़ देखा है, पीपल का पेड़ देखा है, नीम का पेड़ देखा है, अब बाबुल का पेड़ देखा है, रोज़ गुलाब के फूल का पेड़ देखा है, जैस्मिन का देखा है, तुलसी का पेड़ देखा है. हमने बहुत सारे प्लांट देखे जो हमारे एरिया में बहुत कॉमन प्लांट होते हैं. ये हमने अपने चारों तरफ हमेशा देखते आए हैं. हाउ मेनी मोर प्लांट्स कैन यू ऐड टू दिस लिस्ट? क्या आप इसके अंदर और बहुत सारे प्लांट जो आपने देखे हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं? It would be better to visit a park with your parents. Note the names of the plants you find there. Isn't it an interesting activity? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. इससे बेटर ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी पार्क में जाइए और नोट करिए वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स हैं और देखिए. और ये एक अच्छी एक्टिविटी रहेगी कि आप उन प्लांट्स के नाम लिखिए कि आज आपने कौन कौन से प्लांट्स देखे हैं. We walk in the park. हम get air to breathe and learn at the same time. It really make us feel good. हम पार्क में जाते हैं वॉक करने के लिए, ताज़ी हवा लेने के लिए. और आपने इस टाइम पर देखा होगा कि हमें बहुत अच्छा फील होता है जब भी हम पार्क में जाते हैं. ताज़गी मिलती है, हमें ताज़ी हवा मिलती है और हमें बहुत बेटर फील लगता है जब हम पार्क में जाते हैं. Coming next page, and the next page is page number 34. So let's start. What did you notice about these plants? Some are big plants. These tall plants remain straight up. These tall and erect plants are called trees. Neem, mango, banyan, etc. are a few examples of trees. यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको बहुत सारे प्लांट्स शो हो रहे हैं. आप देखिए इन प्लांट्स से, इन प्लांट्स को आपने देखा और नोटिस किया इन प्लांट्स के बारे में. कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं. क्या होते हैं? बहुत बड़े प्लांट होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं और हिलते जुलते भी नहीं हैं. उन्हें हम ट्रीज़ बोलते हैं. जो बहुत लंबे और स्ट्रेट खड़े होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, उन ट्रीज़ उन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं. ठीक है.
जैसे कि नीम का पेड़, मैंगो का पेड़, बनियान का पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ जो होते हैं जो सीधे खड़े होते हैं और बहुत लंबे लंबे होते हैं, उन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं। उनमें हमारा नीम का पेड़ भी आता है, मैंगो का पेड़ भी आता है और बनियान यानी कि बरगद का पेड़ भी आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप आगे देखेंगे जिन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं। अब आगे देखते हैं, लुक एट दिस प्लांट्स। इन प्लांट्स को देखिए अच्छे से। Some plants are small in size, in height. They are shorter than you. These plants are called herbs. इन प्लांट्स को आपने देखा, ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इनकी हाइट हमसे भी छोटी होती है। तो ये प्लांट्स जो बहुत छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं, यानी कि जड़ी बूटी कहते हैं। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी। तो क्लास दिस पेज इज कंप्लीट। कमिंग नेक्स्ट पेज। Some herbs cannot grow straight. These plants need support to stand. Observe different types of plants closely. You will find that they may look different, but they have the same parts. You have learned about different parts of a plant. Can you identify the parts of a plant in the picture given below? आपने देखा होगा हब्स को बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये जो हब्स होते हैं ये सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, इनको किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है सीधे खड़ा होने के लिए। आप इन प्लांट्स को क्लोजली देखिए और ऑब्ज़र्व करिए कि जो प्लांट्स होते हैं ये सीधे नहीं खड़े हो सकते और अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके जो पार्ट्स होते हैं ना इन सब प्लांट्स के, वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, एक से पार्ट्स होते हैं। आप जितने भी पार्ट प्लांट देखेंगे या ट्रीज देखेंगे आप, ये देखने में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके जो पार्ट्स होते हैं यानी कि जो प्लांट के जो हिस्से होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। आपने नीचे कुछ पिक्चर दे रखी है, उन पिक्चर्स में हमें बताना है कि इनके कौन से पार्ट्स हैं।